देव महाराज के देवधाम देवकारवाड़ा में मौजूद है। 7:15 बजे से परिक्रमा शुरू हो चुकी है। जो 30 तारीख को मेले का आयोजन है उसमें तमाम लोग उड़ेंगे, लाखों की संख्या में देवधनी महाराज के दर्शन करने आएंगे। तमाम परिक्रमा शुरू हो चुकी है। जो ऐतिहासिक मेला है वो होने जा रहा है। हम देवकारवाड़ा देवधाम में मौजूद है और तमाम लोगों से भी हम बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं कि 7:15 बजे जो झंडा के लिए परिक्रमा शुरू हो चुकी है और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा देव महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे देवकारवाड़ा में। और हम और भी लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। सुधारक है हमारे साथ, उन अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। किस प्रकार देखते हैं आप समाज को? समाज सुधारक के अध्यक्ष हो आप भी। पहले तो मैं भगवान देवनारायण को नमन करता हूँ, गांव देवनगरी देवकारवाड़ा को नमन करता हूँ, और नवयुग कुमंडल देवकारवाड़ा और आसपास से सभी आए हुए यात्रियों और श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भगवान देवनारायण सेवा समिति वो भगवान देवनारायण समाज सुधार कमेटी से की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किस प्रकार करो स्टार्ट? सुंदरकाबाद से राधेश्याम जी भी है। राधेश्याम जी, किस प्रकार देखते हैं कि आपका भी योगदान रहता है इसमें? ये मेला देवनारायण भगवान का हर वर्ष पड़ता है। इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं की हर व्यवस्था है, खाने की जो भी व्यवस्था है, रहने की, रात्रि विश्राम की, और 24 घंटे ये परिक्रमा चालू रहता है। सर्व समाज 36 कोम की परिक्रमा होती है। यहाँ से सुबह 7:15 बजे रवाना होता है। ध्वज के साथ पीछे पीछे सब ग्रामीण सब भक्त इसमें चलते रहते हैं। पूरे 24 घंटे ये चालू रहता है। सुबह 7 बजे ये ध्वज देवनारायण भगवान के श्री चरणों में मंदिर में ऊपर चढ़ाया जाता है। वहाँ भी प्रसादी की व्यवस्था होती है और 2 दिन मेला रहता है। उसके अंदर पूरे भंडारे की व्यवस्था की जाता है सर्व समाज की तरफ से। जो रामजी लाल जी अध्यक्ष है देव महाराज के, उनसे बातचीत करवाने कि मेले का जो रूपरेखा है वो किस प्रकार रहने वाली है, लाखों में भीड़ उमड़ेगी, वो किस प्रकार मैनेज करेंगे। पहले तो देव महाराज की जय हो। बोले देवनारायण भगवान की जय। रामजी लाल जी, किस प्रकार देखेंगे कि लाखों लोग भक्त उमड़ेंगे देव महाराज के दर्शन करने के लिए? बहुत बहुत आभार है उनका, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो यहाँ मेले में पधारेंगे। 4 दिवसीय मेला है, आज से ही मेला चालू हो गया, प्रारंभ हो गया है और बाहर दूर दराज से भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पधारेंगे। सभी का तहे दिल से आभार और स्वागत है। जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक हम सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं और किसी को किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो। यदि फिर भी कोई असुविधा हो, मैं मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उसे भगवान देवनारायण की कृपा समझ करके थोड़ा सा नजर देना, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को थोड़ी परेशानी हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूर दूर से तमाम लोग झंडे चढ़ाने के लिए दूर दूर से पहुँचेंगे यहाँ पे। यहाँ से करीब 7-8 तहसीलों के झंडे आएंगे यहाँ पे। और जो परिक्रमा आज चालू हुई है, 24 घंटे बिना भोजन किए निराहार जो ये व्यवस्था है, और इसके लिए यहाँ दूध की व्यवस्था हो गई है और खीर की जो व्यवस्था है, सांवक्या की खीर बनेगी, क्योंकि सारे दिन व्रत रखेंगे। पदयात्री जितने भी हैं वो जो है सारे व्रत रखेंगे, इसलिए उनके लिए फलाहार की, दूध की, खीर की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। सारे भामाशाह यहाँ जो है भामाशाह अपने आप व्यवस्था कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। रूपरेखा किस प्रकार रहने वाली है, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त पहुँचेंगे देवकारवाड़ा देवधाम में? यहाँ देवकारवाड़ा में जो भक्त पधारे हैं और पधारेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यहाँ इस व्यवस्था में सारे गांव के, ग्राम देवकारवाड़ा के आसपास लखेर के हैं, सिरोही के हैं, गोना के हैं, मामटोरी के हैं, सभी सब समाजों के लोग इस मेले की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सारे नवयुग मंडल के सदस्य यहाँ लगे हुए हैं। 2-3 नवयुग मंडल है, एक एकेडमी है, उनके भी सदस्य यहाँ रहेंगे और व्यवस्थाओं को अमली जमाल पहनाएंगे। व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होगा। 24 घंटे की रात्रि की भी परिक्रमा रहेगी। इसमें चौकियाँ लगाई जाएंगी। सारी रात चौकियों पे हर आदमी जो है ये निगरानी रखेगा कि रात का मेला है, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं हो। उप सरपंच देवकारवाड़ा से रामजी लाल जी भी। रामजी लाल जी, किस प्रकार देखते हैं क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी? हाँ सर, भीड़ उमड़ेगी तो क्या है कि यहाँ सब कुछ व्यवस्था तैयार है। जो भी देवकारवाड़ा लखेर है, 5-7-10 गाँव के जो भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है वो सब अपने आप सबको संभालते हैं। और हर चीज़ की, जैसे फल फ्रूट हुआ, खीर की व्यवस्था हुई, पूरी व्यवस्था है। लोगों की प्रभु जी बहुत बड़ी आस्था है देवधाम देवकारवाड़ा में, आप किस प्रकार देखते हैं?
और ये देखते हैं यहाँ जितने भी आसपास के गांवों के यहाँ हैं, इस देव महाराज की ऐसी आस्था है, सब आदमी तन मन से व्यवस्था में लगते हैं। और जिन भामाशाहों ने खीर दे रहे हैं उनका भी भगवान भला करेगा, कई केले बांट रहे हैं। ये ऐसा भाई बहन जैसा मेला बढ़ता है, इसमें सारी व्यवस्थाएं आसपास के गांवों के कार्यकर्ता, नाविक मंडल के सब कार्यकर्ता लग करके इस 24 घंटा परिक्रमा को हर साल संपन्न करवाते हैं। इसी साल भी हर संभव बिल्कुल सही परिक्रमा लगेगी। इसमें भगवान में आस्था है सबको, ये भगवान ही सबका बेड़ा पार करता है। प्रभु जी, मेरा एक और सवाल है कि जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे अच्छी परसेंटेज बनाते हैं गुर्जर समाज में, तो उनको प्रतिभा सम्मान समारोह से करने से कि आगे शिक्षा बढ़ेगी, आप किस प्रकार देखते हैं? ये है कि जो हजारों 20,000 आदमियों में इनाम लेता है, तो दूसरा बच्चा भी ये करता है कि अगले साल मैं भी पढ़ूँ और यहाँ आकर के इनाम लूँ। ये है कि कंपटीशन हो जाए लोगों के, बच्चों के, अगर अपने पढ़े इतने नंबर लाएंगे तो अपन को भी नाम मिलेंगे। इस संदेश से हम ये प्रतिभाएं सम्मान करते हैं बच्चों का। जो प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार मॉनिटरिंग रहेगी उनकी? देखिए, उनको हमने जो व्यवस्थाओं के लिए है, तो पुलिस व्यवस्था के लिए हमने यहाँ के जो थाना अधिकारी जी हैं उनको लिख दिया है। एम्बुलेंस सेवा के लिए, मेडिकल व्यवस्था के लिए ब्लॉक CMHO को लिख दिया है। अन्य प्रकार के जैसे जलदाय वाले हैं तो संबंधित एक्शन को हमने लिख दिया है और उनकी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। इसके अलावा पुलिस जाब्ता है वो पूरी रात्रि यहाँ रहेगा, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी होंगे, क्योंकि रात्रि को जो है ये 24 घंटे की परिक्रमा, अभी मेरे से पूर्व जो इंटरव्यू करता थे उन्होंने बताया कि 24 घंटे की परिक्रमा है, जिसमें सभी विशेषकर से महिलाएं अपना दिन भर का कार्य निवृत्त उसको निपटा करके और वो अधिकतर रात्रि को ही आती हैं। तो रात्रि को बहुत विशाल यहाँ परिक्रमा स्थल पर मेला लगेगा, जिसमें विशेषकर से आसपास के दूर दराज के जो गाँवों के व्यक्ति हैं वो परिक्रमार्थी हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा अभी सुबह से ही झंडे शुरू हो गए हैं, जो दूर के झंडे हैं वो यहाँ के लिए पदयात्री आ रहे हैं और वो रात्रि तक 10-11 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद में पूरी रात्रि वो अपना परिक्रमा लगाएंगे। सुबह 7:15 बजे इस 24 घंटे परिक्रमा का समापन हो जाएगा और उसके बाद में लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे। कल देवधाम देवकारवाड़ा में बहुत बड़ी आस्था है लोगों की, हाँ बहुत बढ़िया। आप किस प्रकार देखते हैं? भाई ये तो भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार हैं। कमल फूल में अवतार लिया था साधु माता की प्रार्थना से, तो हम हमारे उस हिसाब से मानते हैं कि एक तरह से भगवान ही है। नारायण नारायण सर्व समाज हिस्सा लेगा। सर्व समाज का मेला है, सर्व समाज के भगवान है, सर्व समाज के देवता हैं और नारायण रूप में है, विष्णु का अवतार है। ये इसमें कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल किसी एक समाज की नहीं है, ये सर्व समाज के भगवान है। जो अध्यक्ष है हमारे साथ रामधन जी पोसवाल हैं, उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं हम। रामधन जी, किस प्रकार देखते हैं, बहुत लकी मेला होने जा रहा है? सबसे पहले तो देव महाराज की जय और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर साल इस मेले को आकर के आप अपना अमूल्य समय निकाल करके कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, ये मेला देव भगवान की आस्था के ऊपर यहाँ पर काफ़ी यात्री आते हैं और पूरे राजस्थान से नहीं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और सभी जगह से पदयात्री आते हैं और महाराज के यहाँ दर्शन पा करके और विश्राम करते हैं। ये मेला 28 तारीख से जो परिक्रमा चालू हुई है, इसमें भी काफ़ी श्रद्धालु आप देख रहे हैं, बहुत श्रद्धालु आए हैं और 30 तारीख तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के अंदर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ये आपने भी देखा होगा। और इस मेले के अंदर भामाशाह जो अपना योगदान देते हैं, खाने का, चाय पानी का और अन्य व्यवस्थाओं का, ये मेला कमेटी के द्वारा, दोनों मेला कमेटी 3-4 दिन पहले ही व्यवस्था में लग जाती है और काफ़ी व्यवस्था के ऊपर वो रहती है। हमारे देवनारायण भगवान, जो कि हमारे गुर्जर समाज का देव माना जाता है, वैसे आपका मीडिया का कोई समाज नहीं है, क्योंकि आप हर समाज के अंदर एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और पूरी तरह से सभी जगहों में जा कर के
और अपना ये दायित्व निभाते हैं। ये मेला जो बढ़ता है इसके अंदर भामाशाहों को प्रतिचिन्ह दिया जाएगा और जो अच्छे विद्यार्थी हमारे समाज के जो परसेंटेज के हिसाब से योग्यता रखते हैं उनको भी यहाँ प्रतिचिन्ह दिया जाता है। इसीलिए ये मेला काफ़ी देवकारवाड़ा में काफ़ी ज़ोर शोर से बढ़ता है और ये सुहाना मौसम जो बारिश का मौसम 4-5 दिन से चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा भगवान देवनारायण की कृपा है और आप मीडिया वालों की कृपा है कि ये देवनारायण के मेले को इस तरह से आप पूरी तरह से प्रसारित करते हैं। मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी दूर से जो भक्त आएंगे उनकी मेडिकल व्यवस्था किस प्रकार रहेगी, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भक्त आएंगे? मैंने आपको कहा यहाँ मेडिकल व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था पूर्व से ही नियोजित की जाती है। ये समितियों की जिम्मेदारी है। हम पूर्व से ही मेडिकल व्यवस्था और किसी प्रकार को किसी भी प्रकार से कोई यात्री को परेशानी होती है तो तुरंत उसको मेडिकल मुआयना दिया जाता है और उसका स्वास्थ्य वो किया जाता है। या इसमें व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। देवनारायण कमेटी की तरफ से पूरी व्यवस्था रहती है? बिल्कुल पूरी व्यवस्था रहती है और वैसे भी भामाशाह भी काफ़ी आते हैं, वो अपना भी योगदान देते हैं, चाहे मेडिकल की हो और चाहे खाने की हो चाहे पानी की हो। काफ़ी भामाशाह आते हैं और ये भगवान के प्रति उनकी काफ़ी आस्था रहती है, इसलिए वो आते हैं। आज तमाम लोगों से बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं। देवधाम देवकारवाड़ा में मौजूद है। मेरे चैनल के माध्यम से दिखाना पड़ता है कि लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। अभी आज 7:15 बजे से परिक्रमा शुरू हो गई। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। तमाम लोगों से जो अध्यक्ष थे, मठाधीश थे, उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करें कि जो मेले की रूपरेखा है वो किस प्रकार रहेगी। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूँ निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।